प्लाजेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो प्लाजेंटा एग्जाम में पूछे जाने वाले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट स्टूडेंट्स अक्सर यही कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। आज के इस वीडियो में हम इन दो मेजर टॉपिक्स दैट इज प्लाजेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शियो प्लाजेंटा के बेसिक डिफरेंस को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने वाले हैं। बट उससे पहले जरूरत है कि हम इस प्लाजेंटा के नॉर्मल लोकेशन एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपको स्क्रीन पे डायग्राम नजर आ रहा है तो प्लाजेंटा आपको एक राउंड डिस्क जैसा नजर आ रहा होगा, करेक्ट है? तो प्लाजेंटा एक नॉर्मल डिस्कॉइड शेप का स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। किसके बीच में? मैटरनल बॉडी, जिसे अपन कह सकते हैं यूट्रस, और दूसरी साइड फीटस के बीच में। तो प्लाजेंटा एक फ्लैशी टेम्पररी ऑर्गन था जो प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप हुआ, जो कि फीटस और मैटरनल बॉडी को आपस में कनेक्ट करके रखता है, एक ब्रिज की तरह, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। ओके, अब प्लाजेंटा का नॉर्मल लोकेशन अगर अपन बोले तो प्लाजेंटा का नॉर्मल लोकेशन यूट्रस के अपर सेगमेंट है। अगर अपन यूट्रस की स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर फंडस होता है, बीच में यूट्रस में बॉडी आता है, नीचे यूट्रस में सर्विक्स आता है, फिर वो बाहर विजाइना के साथ लिंक अप हो जाता है। तो प्लाजेंटा नॉर्मल सिनेरियो में अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस यानी कि समवेयर नियर द फंडस प्लाजेंटा का अटैचमेंट होता है। अब या तो ये प्लाजेंटा अपर सेगमेंट में है, पर या तो आगे की वॉल पे हो सकता है जिसे अपन कह सकते हैं एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, या फिर यही प्लाजेंटा अपर साइड होगा बट पीछे की वॉल पे हो सकता है यूट्रस के, जिसे अपन कह सकते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। ठीक है, इतनी तो हो गई नॉर्मल कहानी। बट अगर यही प्लाजेंटा अपर सेगमेंट की जगह इसी यूट्रस के लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में आ जाए, या कह लीजिए सर्विक्स के आसपास अगर कहीं लोकेट हो जाए, जिसकी वजह से सर्विक्स पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक होने लगे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाजेंटा प्रीविया। समझ आई कहानी? तो प्लाजेंटा प्रीविया फिर से अपन बात करते हैं क्या कंडीशन है। प्लाजेंटा प्रीविया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्लाजेंटा या तो पार्शियली या तो कंप्लीटली सर्वाइकल ओस को कवर कर लेता है, क्योंकि प्लाजेंटा अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस की जगह लोअर सेगमेंट में सिचुएट हो जाता है, तो उसे अपन कहते हैं प्लाजेंटा प्रीविया। ठीक है, अब प्लाजेंटा प्रीविया के चार मेजर टाइप्स हैं। आपके पास स्क्रीन पे ऑलरेडी पिक्चर्स चल रहे होंगे बहुत अच्छे से, आप देख लीजिएगा ध्यान से। टाइप वन में प्लाजेंटा का मेजर पार्ट अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में रहेगा, सिर्फ उसका थोड़ा सा हिस्सा लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में आता है, जो कि बहुत ही माइल्ड कंडीशन जिसे अपन बोलते हैं प्लाजेंटा प्रीविया की। दूसरा आता है मार्जिनल प्लाजेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लाजेंटा प्रीविया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्लाजेंटा सर्विक्स के बिल्कुल मार्जिन को टच कर रहा है, यानी कि अगर समझिए ये इनका इंटरनल ओस है, ये सर्विक्स है, तो जो प्लाजेंटा होगा इसके मार्जिन को टच कर रहा है। इसको ना तो पार्शियली कवर कर रहा है ना ही कंप्लीटली कर रहा है, इट इज जस्ट टचिंग द मार्जिन ऑफ इट, दैट इज नोन एज टाइप 2 या फिर मार्जिनल। टाइप 3 प्लाजेंटा प्रीविया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्लाजेंटा अब इस इंटरनल ओस को पार्शियली कवर कर रहा है। पार्शियली कवर करने का मतलब है कि अभी इसने पार्शियली कवर कर लिया, जिसको हम इनकम्प्लीट प्लाजेंटा प्रीविया भी कहते हैं। बट जब सर्विक्स डायलेट होगा एट द टाइम ऑफ फुल जेस्टेशन, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक, जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट करना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे ये प्लाजेंटा साइड हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी प्लाजेंटा टाइटली कवर है, सर्विक्स अभी टाइटली कवर है, इसने प्लाजेंटा को कवर किया हुआ है। अब जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट कर रहा है सर्वाइकल ओस ओपन होता जा रहा है। समझ गए बात? दैट इज टाइप 3, दैट इज इनकम्प्लीट प्लाजेंटा प्रीविया। वही अगर अपन बात करते हैं टाइप 4 प्लाजेंटा प्रीविया की, टाइप 4 जिसको अपन कंप्लीट प्लाजेंटा प्रीविया भी कहते हैं, जिसमें प्लाजेंटा इस सर्विक्स को या इस इंटरनल ओस को कंप्लीटली कवर कर देता है। इतना कंप्लीटली कवर करता है कि सर्विक्स जब डायलेट होगा उसके बावजूद भी इंटरनल ओस ओपन नहीं हो पाता, तो उसे अपन कहते हैं टाइप 4 प्लाजेंटा प्रीविया। वहीं अगर अपन दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें जिसे अपन कहते हैं अब्रप्शियो प्लाजेंटा। अब अब्रप्शियो नाम से समझ में आ रहा होगा, अब्रप्ट मतलब फटना, अचानक से होना। तो अब्रप्शियो प्लाजेंटा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लाजेंटा का लोकेशन नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कि अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में ही है, बट अपने समय से पहले, यानी कि 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले कह लीजिए, लेबर पेन आने से पहले कह लीजिए, या प्लाजेंटा की डिलीवरी से पहले प्लाजेंटा अपनी जगह से प्री मेच्योरली सेपरेट हो जाता है, उसे अपन कहते हैं अब्रप्शियो प्लाजेंटा। समझ गए बात? यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, नॉर्मल सिनेरियो में थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, इस प्लाजेंटा को अपनी पोजीशन से सेपरेट होना चाहिए,
ताकि ब्लीडिंग हो एंड ये प्लाजेंटा डिलीवर ऑफ हो सके। करेक्ट है बात। बट अगर यही प्लाजेंटा, लेबर तो दूर की बात है, 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन या उसके बाद ही, बेबी डिलीवरी से पहले बट 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद अगर ये प्लाजेंटा अपनी जगह से सेपरेट होने लगता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अब्रप्शियो प्लाजेंटा, जिसकी वजह से अगेन हेमरेज होने का चांसेस है या फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस है। अब इस अब्रप्शियो प्लाजेंटा के भी दो मेजर टाइप्स है। सबसे पहला टाइप होता है दैट इज नोन एज रिवील्ड अब्रप्शियो प्लाजेंटा। दूसरा आता है कंसील्ड अब्रप्शियो प्लाजेंटा। अब नाम आता है रिवील्ड, रिवील से आप समझ रहे हो रिवील यानी कि दिखना। करेक्ट है। तो अगर प्लाजेंटा सेपरेट हो रहा है, डिटैच हो रहा है प्रीमेच्योरली और उसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रहा है वो ब्लड पूरे जेनाइटल ट्रैक्ट को पास करता हुआ सर्विक्स और सर्विक्स यानी इंटरनल ओस से पास होता हुआ वेजाइना के थ्रू बाहर निकल रहा है, समझ रहे बात, वेजाइना के थ्रू बाहर निकल रहा है, वो नजर आ रहा है ब्लड, देन दैट इज नोन एज रिवील्ड अब्रप्शियो प्लाजेंटा। वहीं दूसरा कंडीशन है कंसील्ड अब्रप्शियो प्लाजेंटा। इस केस में प्लाजेंटा सेपरेट हुआ बट ब्लीडिंग बाहर नहीं निकल कर आया, ब्लीडिंग वहीं अंदर ही कंसील हो गया, अंदर ही रह गया, देन दैट इज नोन एज कंसील्ड अब्रप्शियो प्लाजेंटा। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स। अब अपन बात करते हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एंड आपके नर्सिंग करिकुलम में भी, वो है टाइप ऑफ ब्लीडिंग। तो प्लाजेंटा प्रीविया, समझ लीजिए अच्छे से ध्यान से, प्लाजेंटा प्रीविया वो कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता, पेनलेस ब्लीडिंग इज प्लाजेंटा प्रीविया। साथ ही साथ ब्राइट रेड कलर का ब्लड अगर आ रहा है तो प्लाजेंटा प्रीविया है। वहीं अगर अब्रप्शियो प्लाजेंटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई बार ब्लड कंसील भी हो जाता है, अंदर फंस के रह जाता है, इसीलिए इसका ब्लड का कलर डार्क रेड होता है और ये पेनफुल होता है। पेनलेस प्लाजेंटा प्रीविया, ब्राइट रेड प्लाजेंटा प्रीविया, डार्क रेड अब्रप्शियो प्लाजेंटा, पेनफुल अब्रप्शियो प्लाजेंटा। ठीक, अब अपन तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं, तीसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं जिसका मतलब है यूट्रस का कंडीशन। तो प्लाजेंटा के प्रीविया के केस में, प्लाजेंटा प्रीविया के केस में यूट्रस काफी सॉफ्ट फील होता है, काफी रिलैक्स्ड फील होता है। ठीक है, क्योंकि प्लाजेंटा प्रीविया कब मेनली हार्म करेगा या हार्मफुल रहेगा, जब डिलीवरी का टाइम आएगा, जब नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, सर्विक्स का ओस ओपन होने की बारी आई है बट प्लाजेंटा ने कवर रखा है, तो उस वक्त वो अपना कॉम्प्लिकेशंस कह लीजिए, उस वक्त वो अपना रिस्क दिखाएगा। इनिशियली पूरे 9 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन में एज सच कोई प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट नहीं करता। बट अगर वहीं अपन अब्रप्शियो प्लाजेंटा की बात करते हैं, क्योंकि अब्रप्शियो प्लाजेंटा में प्लाजेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट हो गया जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो यूट्रस का जो कंडीशन है वो काफी हार्ड होगा एंड यूट्रस टेंस होगा। ठीक, अब चौथी बात करते हैं फीटस के कंडीशन की। तो प्लाजेंटा के प्रीविया के केस में फीटस इनिशियली बहुत स्टेबल रहेगा, फीटस को ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, मदर भी बहुत स्टेबल होती है। कब स्टेबल होती है? बेबी डिलीवर होने से पहले तक मदर का कंडीशन, फीटस का कंडीशन स्टेबल रहता है। बट अब्रप्शियो प्लाजेंटा की कंडीशन में इसी कब से लेकर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेकर फीटल डिलीवरी तक यानी फुल जेस्टेशन होने से पहले तक, इस टाइम पीरियड पे फीटस बहुत हाई रिस्क में रहता है, फीटस को कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांसेस है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है अब्रप्शियो प्लाजेंटा में ज्यादा, जिसकी वजह से मदर एक्लैम्शिया में भी जा सकती है, प्री एक्लैम्शिया में भी जा सकती है एंड शॉक में भी जा सकती है। तो रिस्की अब्रप्शियो प्लाजेंटा ज्यादा है अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो। ठीक बात, ओके। तो ये थी बेसिक सी कहानी बिटवीन प्लाजेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शियो प्लाजेंटा। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म जो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इज नोन एज एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें एंटीपार्टम यानी बर्थ ऑफ द चाइल्ड से पहले, एंटी मतलब पहले, पार्टम मतलब चाइल्ड बर्थ, तो चाइल्ड बर्थ से पहले अगर हेमरेज हो रहा है, अगर ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन कब से स्टार्ट होगा? 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेकर बर्थ ऑफ द चाइल्ड से पहले तक किसी भी ड्यूरेशन में अगर ब्लीडिंग हो रहा है, उसको अपन कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। इस एंटीपार्टम हेमरेज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ अनएक्सप्लेन कॉजेज भी हो सकते हैं, मदर को ट्रॉमा होना, कोई यूट्रस में कोई सिस्ट होना, ओवरी में सिस्ट होना, ये भी हो सकता है। बट मेजर दो कारण हैं जिसके बारे में अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जिसके दो मेजर कारण हैं, दैट इज अब्रप्शियो प्लाजेंटा एंड प्लाजेंटा प्रीविया। तो ये था एक एक्स्ट्रा टिप नहीं, एक एक्स्ट्रा एड ऑन टू दिस वीडियो। बट इसमें एक और मेजर एड ऑन है जो आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वो ये है कि 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन क्यों?
अगर आप टेक्स्ट बुक्स उठा के इस समय पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर आप बीसी दत्ता की बुक उठाएंगे, कोई भी दूसरा ओबीजी का टेक्स्ट बुक उठाएंगे, तो आपको शायद उसमें 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन की जगह 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन लिखा दिखाई देगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इनिशियली था, बट क्योंकि अब एडवांसमेंट आ चुका है हेल्थ केयर में, ऑब्स एंड गायनी की हेल्थ में, न्यूनेटल हेल्थ में एडवांसमेंट्स आ चुके हैं, तो अब इट इज पर्टिकुलरली पॉसिबल for the fetus to survive even after 24 weeks of gestation। इसीलिए अब पीरियड ऑफ वाइबिलिटी को 28 वीक ऑफ जेस्टेशन की जगह 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन काउंट किया गया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई है कि मैं क्या बता रही हूँ, 24 बता रही हूँ, बट आपकी बुक्स 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, 28 वीक्स इनिशियली था, बट अब एडवांसमेंट्स की वजह से एंटीपार्टम हेमरेज स्टार्ट्स फ्रॉम 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेकर चाइल्ड बर्थ से पहले इतने ड्यूरेशन में अगर कहीं भी ब्लीडिंग होता है तो वो कहलाता है एंटीपार्टम हेमरेज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको और कोई भी टॉपिक्स चाहिए जिसके ऊपर मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स बनाऊं, वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज जरूर से अपने आंसर्स को, अपने कमेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।